स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेंसिटी और मास। डेंसिटी होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी और मास डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी इक्वल टू mass per unit volume. Mass is denoted by m and volume is denoted by v. Mass always in kg and volume is always in meter cube. Hence its unit is kg per meter cube. किसी ने अगर आपसे ये पूछा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो आप उन्हें बताइएगा डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी मर्क्यूरी के लिए होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। इस पिक्चर से डेंसिटी समझने की कोशिश करते हैं। इन तीनों ग्लास में वाटर रखा हुआ है। मेटल जो कि डूब चुका है, वुड जो कि आधा डूबा है और कॉर्क जो कि डूबा नहीं है, ऊपर तैर रहा है। ये क्यों डूब चुका है? क्योंकि इसकी डेंसिटी, इस मेटल बॉल की डेंसिटी इस वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए डूब चुका है। और बाकी ये डूबे नहीं है क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा नहीं है। मतलब वुड और कॉर्क की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है। अगर इनकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होती तो ये भी डूब जाते, लेकिन इनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी को ही स्पेसिफिक वेट बोला जाता है और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। इसका डेफिनेशन क्या बोला देखो, इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। ओके, w इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला देखो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट इट इज डिनोटेड बाय w एंड वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय v। वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी और वॉल्यूम का v। यम डिवाइडेड बाई v क्या होता है देखो, यहाँ क्या लिखा है, यम डिवाइडेड बाई v ये होता है रो। मिस हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यम डिवाइडेड बाय v इक्वल टू होता है रो और ये g जो है ये ग्रेविटी, मीन्स रो इंटू जी इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी। इसका यूनिट अगर आप देखोगे तो w डिवाइडेड बाय v मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट का यूनिट रहेगा न्यूटन और वॉल्यूम का यूनिट रहेगा मीटर क्यूब। ये पहले वाले का हो गया। इसके बाद सेकंड में हम देखते देखो, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, W इक्वल टू होता है, वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय v। इसका यूनिट अगर आप देखोगे तो मास का यूनिट हमेशा रहेगा kg और ग्रेविटी का यूनिट रहता है न्यूटन पर kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये kg, ये वाला kg दोनों क्या हो गए, कैंसल, दोनों कट हो गए, तो बचा क्या, न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखो यूनिट। थर्ड देखते इसका यूनिट किस प्रकार से बनता है देखो, रो इंटू जी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी का यूनिट क्या है देखो यहाँ पर, kg पर मीटर क्यूब और ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर kg। हमेशा ग्रेविटी का यूनिट ध्यान में रखना, वो होता है न्यूटन पर kg। ये kg, ये वाला kg कैंसल हो गया, तो बचा क्या, न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड पढ़ते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम न्यू इक्वल टू v बाय m। v का यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब एंड m मीन्स मास का यूनिट होता है kg मीन्स मीटर क्यूब पर kg इक्वल टू होता है न्यू। kg पर मीटर क्यूब यूनिट काय का है अगर आप देखोगे तो ये डेंसिटी का, मीन्स इसका अगर आप अपोजिट करोगे मीन्स न्यू इक्वल टू 1 बाय रो करोगे तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय यस। देखो क्या लिखा है इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका यूनिट देखोगे तो डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी यूनिट रहेगा केजी पर मीटर क्यूब, मीन्स इट हैज़ अ नो यूनिट और यूनिटलेस। नोट में देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हमेशा ध्यान में रखना है कितना होता है, 1 होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी माने Hg इक्वल टू होता है 13.6। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 कैसे होता है, देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 और इसको डिवाइडेड बाय 1000 हमको करना पड़ेगा, तब जाके वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मीन्स 1000 कैंसिल, बचा क्या 1। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1। इसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg मीन्स मर्क्यूरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, अगर मुझे किसी भी लिक्विड का किसी भी फ्लूइड का अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो सबसे पहले मुझे उस फ्लूइड का उस लिक्विड का मुझे डेंसिटी पता रहना चाहिए। मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है 13600 और डेंसिटी ऑफ वाटर ये कॉमन रहेगा, ये हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे ये 13.6 निकलेगा। देखो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6, ये हो गया 13.6। मतलब अगर किसी भी फ्लूइड का अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकालना है तो मुझे उसका डेंसिटी पता रहना चाहिए और डिवाइडेड बाय अगर आपने 1000 अगर कर दिए तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड का उस पर्टिकुलर लिक्विड का आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। उसके बाद देखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे निकलेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू अगर आप 1000 करोगे तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर निकलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ये 1 है, इनटू अगर आप 1000 करोगे तो ये डेंसिटी निकलता है काय का, वाटर का। इसके बाद डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी माने Hg इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg इंटू 1000। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी देखो यहाँ लिखा है 13.6 इंटू 1000 करोगे तो 13600 kg पर मीटर क्यूब आएगा। मीन्स डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 kg पर मीटर क्यूब।